हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का 5.2 का 7th क्वेश्चन नंबर देखेंगे। और कल हमने जो है 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे इसके। ओके, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हम जो है 5.2 जो है लगभग लगभग जो है हमारा हाफ होने वाला है। इसमें आज हो जाएगा 7th 8th 9th तो 10th भी लगभग मैं जो है करूंगा, 10th या 12th तक करूंगा। ओके, तो बड़ा वीडियो नहीं है उसकी, उससे अच्छा है कि हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन लिख पढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ an AP whose 11th term is 38 एंड यहाँ पर 38 है, 11th टर्म जो है वो 38 है एंड 16th टर्म इज 73। ओके, दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो देखिएगा। फाइंड हमें क्या करना है, आपको पहले तो फाइंड पता होना चाहिए आपको। A31 फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या क्या है आपको, आपको A11 आपको 38 दिया हुआ है। ओके, और A16 आपको 73 दिया हुआ है। ओके, अब अगर आपको निकालना है A31, सबसे पहले आपको पता होना A31 कैसे निकालेंगे। A31 आप निकालेंगे A प्लस, ओके, A प्लस 30D। ओके, यहां पर आपको पता क्या क्या नहीं है। पहले आपको क्या क्या नहीं पता है वो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं पता हमें यहाँ पर निकालना A31 में, जिसमें हमें A भी नहीं पता और ना ही D पता है। ओके, तो ये दोनों चीज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको निकालना होगा D, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना होगा कि कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, A11 जो होता है उसको आप कैसे लिखते हैं, A प्लस 10 D। ओके, जो कि आपका 38 है। ओके, A16 जो है वो क्या है, A प्लस 15D। ओके, जिसकी वैल्यू कितनी है, 73। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं। ओके, और यहां पर मैं लगाता हूं एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाता हूं, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर लगाता हूं। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एलिमिनेशन मेथड था, जो पॉजिटिव वाले साइन है उसके नीचे नेगेटिव वाला साइन आता है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव में नेगेटिव मैंने लगा दिया। ओके, तो क्या आएगा, चलिए इसे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पर देखिएगा A से E कट जाएगा, माइनस का 5 B आएगा। ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे 73 में, यहाँ 5 यहाँ पर 3। ओके, अच्छा ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, कोई बड़ी वैल्यू किसकी, माइनस की। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा 35 तक। D की वैल्यू 7 आ गई, कितनी आ गई, D की वैल्यू 7 आपको मिल गई। ठीक है, डी की वैल्यू 7 मिल गई। अब आपको क्या निकालना, ए निकालना है। तो ए के लिए ओके क्या निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, A11 की वैल्यू 38 है। ओके, अब यहां पर ए की वैल्यू आपको नहीं पता है, डी की वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू 7 मैंने डायरेक्ट रख दिया। ओके, ये 70 जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना है, 38 है। ओके, यहाँ पर ए रख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, 38 में से इसको घटाइए। ओके, घटाते तो आपको कितना मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, जल्दी से बताइएगा। ए की वैल्यू आपको ये मिलेगी, ए इक्वल्स टू में 70 किसका है, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 38 आपके पास आएगा। तो माइनस का कितना आएगा आपके पास, 32 आ जाएगा, माइनस का 32। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 32 आपके पास ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू आ गई और आपको निकालना क्या था, A31, ए प्लस 30D, ये आपको निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, कमेंट करके बताइएगा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके, यहां तक आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 32। ओके, प्लस 30। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपके पास डी की वैल्यू है 7। 7 का सम मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 और 0 प्लस आपका 32, माइनस करेंगे 8 में से जाएगा, ओके 2 में से जाएगा 10, तो 8, ओके 7 और 1, 178 आ गया A31 की वैल्यू। कितना आ गया, A31 की वैल्यू कितनी आ गई, 178 आ गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे।
ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिया an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term. ओके, फाइंड करना है आपको, पता करना है A29 क्या है। ओके, A29 फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है, आपको 50 टर्म्स दी है, यानी कि A50 वाली टर्म दी है, और उसने बोला है 85 टर्म है, ओनली 50 टर्म है आपके पास, मात्र 50 टर्म्स हैं ओनली, और उसने बोला लास्ट टर्म इज 106, बोला है, देखिए आप अलग अलग करके तोड़ तोड़ के बोला है, लेकिन उसने बोला जरूर है 150 टर्म है, सॉरी 50 टर्म हमारे पास ओनली है, और उसकी लास्ट टर्म 106 है, यानी कि ये वाली जो A50 है वो 106 होगी। ओके, और जो A3 है यानी थर्ड टर्म है वो 12 है। ओके, हमें निकालना A29, जिसको हम कैसे निकालें, A प्लस 28 D के साथ में हम निकाल सकते हैं। ओके, अब वही चीज, यहाँ पर हमें A नहीं पता, D नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे A और D, सिंपल तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। A50 की वैल्यू क्या है, A50 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 49 इंटू डी। ओके, इसको मैं 1 मैंने दे दिया। ओके, आपका A12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 11B। ओके, इसको मैंने 2 नंबर इक्वेशन दे दिया, एलिमिनेशन लगाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज और लिखनी है। ओके, यहाँ पर मैं इसको बराबर में एक और चीज लिख देता हूँ, इनका, इसकी वैल्यू कितनी है, आपका 106 है। ओके, इसकी 12 है। ठीक है, ये सिंपल, ये चीज तो समझ में आ रही होगी। आप चाहो तो इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इससे इसको माइनस करूंगा, मतलब ये प्लस का, सॉरी ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 तो इसमें से जाएगा जाएगा। ओके, और 6 हो जाएगा, यानी कि 94। ओके, तो 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, और यहाँ पर 49 से इसको घटाऊंगा तो 8। ओके, और यहाँ से इसको घटाऊंगा 3। ओके, 38D क्या है, ये कितना आएगा आपको 38। ओके, कर दीजिएगा 38। ओके, एक यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही थी, A3 की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर दी थी, मैंने A12 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। A3 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। A3 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D होगा। ओके, जिसमें से हम माइनस करेंगे तो 106 में से 12 माइनस करेंगे 94 आएगा, और 49 से माइनस करेंगे 2 को तो 47 आ जाएगा। 47 टू जा कितने होते हैं, 94 होते हैं। 47 टू जा कितने होते हैं आपके 94। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां से आप क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आप जो इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, किसमें भी रख दीजिएगा। फर्स्ट में रख देते हैं हम, फर्स्ट की वैल्यू कितनी 106 है। ए की वैल्यू निकालनी है हमें, जो नहीं पता, 49 इंटू 2। ओके, करिए, 18 की 8, यहाँ पर आ गया, जल्दी 8 और 1 9। ओके, ये आ गया, प्लस ए। ओके, 106। ओके, मैं इधर कर लेता हूँ इसको, 106। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 106 यहाँ पर है, और 98 में यहाँ पर लेके आता हूँ। ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप देखिएगा, यहाँ पर 2 और 6 8 आ गया। ए की वैल्यू आ गई आपके 8। निकालनी किसकी, आपको A29 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज। ए की वैल्यू आपके 8 आ गई है, 28। ओके, इनटू डी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 2 है। करिए, 8 दूनी 16, 6 आ गया, 8 2 16, 6 1 आ गया, और 4 1 5। ओके, प्लस 8 कितना आएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। A20 है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कितना आएगा, बहुत सिंपल है। ओके, 4 और 1 6, 64। ओके, A29 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 64 हमारे पास मिल गई। ओके, तो ये क्वेश्चन आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी कॉन्सेप्ट है। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, एक बार और कमेंट करके बताइएगा कि इसी क्वेश्चन जो है। और देखिए, मैंने थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम ये आ रहा था पहले कि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा था। ओके, अब मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि और देखिए आपको क्लियर। ओके, दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आपको दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4, फोर्थ जो है टर्म, जो थर्ड टर्म है उसका वैल्यू कितना है, 4 है, नाइन्थ टर्म है उसका वैल्यू -8 है। ओके,
कितना है -8 है, ओके, और -4 है आपका थर्ड टर्म का, 9 टर्म का -8 है, ओके। विच ऑफ दिस एपी इज 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर मेरे को बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आज की वीडियो में इतने भी क्वेश्चन कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर आप एक बार चेकआउट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखेंगे हर एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 5.2 में से 5.3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा 5.3 मैं ऐसे कराऊंगा अच्छे से, ओके। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा सिंपल सा ये है कि बताइए ऐसी कौन सी टर्म है जो इस टर्म में जिसका वैल्यू 0 आएगा। देखिए A3 की टर्म जो दी है, A3 हमें 4 दिया हुआ है, A9 हमें -8 दिया है, और उसने बोला है कौन सी ऐसी टर्म होगी, A0 कौन सी टर्म होगी जिस पर हमारा AP 0 आएगा, AP 0 आएगा। यहां पर हमें an का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना होगा। an का फॉर्मूला था a प्लस n-1, ओके, इंटू में d होता है, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा, ओके। बिकॉज ऑफ हमें ये बताना है कौन सी टर्म जो है 0 होगी, कौन सी टर्म 0 होगी। टर्म का मतलब होता है n, नंबर ऑफ टर्म जो है कौन सी वाली जाकर, जब आप 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, आप लिख रहे हो 4 लिख लिया आपने, 8 -8 लिख लिया, ओके है। यहाँ पर कितना आ रहा है कि मतलब -8 है, -8 तो नाइन्थ वाली टर्म है, ओके। बीच में और कुछ और भी टर्म होंगी, यहाँ पर 1 2 भी टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं टर्म जो है -8 है। तो मैं बोल सकता हूँ -2 -3 जो भी कितनी है, यहाँ पर आके कहाँ पर आकर जो है 0 हो जाएगी, कहाँ पर आकर 0, यानी कि ये n की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। You have to find value of n, ओके। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया, उसकी हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, a को निकालेंगे, ओके, फिर हम d को निकालेंगे। जब हमारा a निकल जाएगा और d निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में, मैंने जो फॉर्मूला लिखा उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले हमें एलिमिनेशन फॉर्मूले के लिए a3 की वैल्यू को मैं कैसे लिखता हूँ, a प्लस 2d लिख सकता हूँ, ओके। इसकी वैल्यू 4 दी है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। a कितनी की वैल्यू, 9 की जो है वैल्यू दी है मुझे, a प्लस 8 b में से लिखूंगा, इसकी वैल्यू मुझे दी है -8, इसको मैं आपको 2 बोल दूंगा, ओके। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और प्लस से कट जाएगा, ओके। 2 में से 8 जाएगा, ये माइनस का है, किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, ओके, किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। तो किसका बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 भी बचेगा। और यहाँ पर देखिए 8 प्लस का 4 प्लस का, 8 प्लस का और यहाँ पर 4 प्लस का हो रहा है ना, 8 प्लस का 4 प्लस का, तो कितना आ गया, 12 आपके पास आ जाएगा, ओके। 6 2 या 12 होते हैं, यानी d की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, कितनी आ गई, d की वैल्यू -2, आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 2 मिल गया, ओके। अब कॉमन डिफरेंस मिल गया, आप लिख दिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, जिसमें आपको रखना है उसमें रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। आपको 4 था, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू नहीं पता, निकालनी हमें, फाइंड करनी, 2 है, d की वैल्यू कितनी, -2 है, ओके, -2 यहाँ पर आएगा, तो 4 तो हमें चल ही रहा है, ओके, a की वैल्यू है, ये जो है माइनस माइनस, ओके, कितना 4 हो जाएगा, माइनस का ही 4 आएगा, ओके, मल्टीपल आएगा, यहाँ पर जाएगा, ये 4 प्लस का आएगा, यहाँ पर आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 8 आ गई, a की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपके पास 8 मिल रही है, a की वैल्यू कितनी, 8 आ गई, ओके। a की वैल्यू आपके पास 8 आ चुकी है, ओके, एक मिनट रुकिएगा, ब्लैक से कर देता हूँ, रिफिल में बाद में कर लूंगा भाई, ओके। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, a0 निकालना है, ओके। a की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू निकालना है और d की वैल्यू हमें पता है, ओके। a की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी, a0 की वैल्यू 0 ही होगी, ओके, हमें तो टर्म 0 निकालेंगे, a0 कहां पर होगा, कौन से नंबर पे होगा, n निकालना है।
ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8 निकाला प्लस n माइनस वन, एन ही तो निकाला, डी की वैल्यू -2 आई थी हमारे पास। ओके 8 को यहां ले जाऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ओके सॉरी n माइनस वन और यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 2 मैं यहाँ पर डिवाइड में ले जाऊंगा, माइनस का 8 है और माइनस का 2 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 4 8 होता है। n माइनस वन, n की वैल्यू -1 और यहाँ पर 4 है तो -1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आएगी 5 हो जाएगी। 5 नंबर वाली जो टर्म होगी वो 0 होगी, 5 नंबर वाली जो टर्म होगी वो 0 होगी। कौन सी? 5वें नंबर की जो टर्म होगी वो 0 होगी। देखिए पहली टर्म पता नहीं, ओके, दूसरी टर्म पता नहीं, तीसरी टर्म आपको 4 दी है, ओके, चौथी टर्म पता नहीं, लेकिन पांचवी टर्म हमने निकाल ली कि पांचवी टर्म 0 होगी। ओके तो बस यही पूछा था उसने, बाकी नवी टर्म वगैरह दी थी तो वो हमने निकाल लिया। ओके आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो हम करेंगे। ओके द 17th टर्म ऑफ AP exceed its 10th term by 7, find the common difference, यानी D आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है जो 17th टर्म है, 17 टर्म को मैं कैसे लिखता हूं A17। ओके A17 टर्म को मैं A17 ही लिखूंगा। ओके A17 को अगर मैं A17 में या A17 में मैं क्या करता हूं A10 मैं प्लस करता हूं 7 को तो मेरा जो है A17 आ जाएगा। मतलब अगर A17 मुझे चाहिए तो A10 वाला जो टर्म है उसमें 7 जोड़ दीजिए, मेरा A17 टर्म आ जाएगी। और उसने बोला अब अगर इन दोनों से आप जो है आपको एक चीज फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। A17 को मैं कैसे लिखता हूं A प्लस 16D। ओके A10 को मैं कैसे लिखता हूं A प्लस 9D प्लस 7 आपका चल रहा है। ओके A को यहाँ पे लिए A माइनस A। ओके और D को यहाँ ले आइए, आपका एक काम करेंगे 16 यहीं पे रहने दीजिए, D माइनस 9D यहाँ पे ले आइए और 7 यहाँ पर चलने दीजिए। ओके तो कितना आएगा, 9 को माइनस करेंगे यहाँ से A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 7D इक्वल में 7। D की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल है, D की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके D की वैल्यू इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन ही था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा इसे। ओके यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर 11 है 5.2 का, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। एक आपको टर्म दी है, टर्म जो आपको दी है उसमें ए क्या दिया है, A1 आपको दिया है 3। ओके A2 आपको दिया है आपको 15। ओके तो आप इजीली D निकाल लीजिए, D निकालेंगे 15 माइनस 3 ओके 12 आ जाएगा। ओके D आ गया 12, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, D आ गया, हमें D की जरूरत होगी इसलिए मैंने D लिख दिया पहले। ओके निकाल दिया मैंने। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि जो हमारी 54th टर्म आएगी, बताइए 54th नंबर वाली जो टर्म हमारी आने वाली है कब आएगी, जब हम 132 इसमें ज्यादा मिलाएंगे तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी। वो टर्म पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि 54 में 132 आप प्लस कर दीजिए। अगर आप ऐसा होता तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता, आधा क्वेश्चन आता। ओके तो अभी क्वेश्चन में हमने बहुत ट्विस्ट है क्वेश्चन। ओके अगर नहीं समझ पाए क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, समझना ही है क्वेश्चन को। पहले हमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको सिंपल ये समझना होगा A54 जो होता है उसको A प्लस 53 भी आप लिखते हैं, बिल्कुल जी हाँ लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं। आपको ये तो निकालना ही है, साथ साथ में 132 प्लस कर कर आपको ये बताना है कि जो अब जो सीरीज बनेगी, जो सीरीज बनेगी उसमें जो नंबर आएगा
वो नंबर कौन से टर्म पर लायक करेगा, यानी कि n की वैल्यू हमें निकालनी है। कब निकालनी है? जब 132 प्लस होगा किसमें? टर्म नंबर 54 में प्लस करा जाएगा। तो सबसे पहले 54 नंबर वाली टर्म को निकालेंगे। ओके, 54 वाले टर्म को हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। हमें 54 टर्म जो दिए a 54, a की वैल्यू आपको दी हुई है 3 है प्लस 53 है। d की वैल्यू आपको हमने निकाली है फाइंड 12 है। आप चाहे 32 आप प्लस कर सकते हैं। ओके, नहीं तो मैं अभी प्लस करके नहीं बता रहा, इसको अभी साइड में रख लीजिएगा। ओके, इसको इसमें 12 करेंगे, 12 3 30, ओके 36 6 आ गया। ओके 12 5 ओके 60 और यहाँ पर आ गया आपका 636। ओके 636 आ गया, प्लस आ गया आपका 3, यानी कि A54 जो आ गया आपका वो आ गया 639। ओके, ये आपका A54 आ गया। ओके, A54 में अगर A54 में मैं 132 प्लस करूंगा तो आपका देखेंगे, आप देखेंगे कितना 132 प्लस करिए कितना आएगा 11, यहाँ पर 6 और 7, यहाँ पर भी 7 है। ओके, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 171 आएगा। ओके, कितना आ गया 1, ओके सॉरी 771 आएगा। क्या आएगा 771 आ गया। तो हमारे पास जो सीरीज मिल रही है वो हमें क्या सीरीज मिल रही है? 3 मिल रहा है, 50 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, 39 मिल रहा है, और लास्ट में जाकर जो टर्म मिल रही है 34 वाली टर्म जो है हमारे पास है। ओके 34 वाली टर्म है, उसमें कितना 132 प्लस करने का 77 मिल रहा है। जो 177 जो मिल रहा है वो कौन से नंबर पर है या कौन सी नंबर की टर्म है, वो हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है। ओके, अभी तक का क्वेश्चन समझ में आया है तो गुड टू गो, नहीं आया है तो प्लीज एक बार और आराम से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहां पर हमें n की जरूरत है, तो a n का जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a n की वैल्यू कितनी है 177, सॉरी 717, ओके 771 सॉरी। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n निकालना है। d की वैल्यू आपको सभी को पता है 12 आई थी। ओके ठीक है, ओके 3 को इधर ले जाइए 771 माइनस 3, ओके n माइनस 1 इनटू में d है, ओके 12 है, माइनस करेंगे एक जाएगा तो 70 बचेगा, 70 यानी कि आपको 7680 बचेगा। ओके n माइनस 1 इनटू में 12 में d, ओके आप चाहे तो 768 को यहाँ पर 12 से डिवाइड करिए, n माइनस 1 क्या बचेगा, करिए कितना बचेगा, आपको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 7 6 जा आपका आएगा ओके 64, ओके 64 यहाँ पर आएगा n माइनस 1। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की जो वैल्यू है आपका 64 1 प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा 65, यानी कि 65 वाली जो टर्म होगी वो 771 होगी। क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा रहा हूं, which term of the AP 3 15 27 39 will be 132 more than its 54 term। बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54 में मैं 132 प्लस करूंगा तो जो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म जो है आएगा वो नंबर टर्म क्या होगा बताना था। 54 टर्म मैंने पहले निकाल ली, 54 टर्म 132 प्लस कर दिया 771 आ गया। 771 के बाद मैंने n की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे आपको n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे 771 का टर्म नंबर देखना है कि ये कौन से टर्म पर आ रही है। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाऊंगा आराम से। क्वेश्चन दिया है टू एपीज द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 यहाँ पर 100 लिखा है, 100th टर्म इज 100, ओके जिसकी 100वीं टर्म जो है वो 100 है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, बताना है कि उनकी दोनों टर्म दो एपी हैं, दोनों एपी का 100 नंबर पर अगर आते हैं, टर्म नंबर 100 पर आते हो
तो दोनों का डिफरेंस जो आता है वो 100 आता है। 100वें टर्म का डिफरेंस दोनों का, यानी इसे मान लीजिए ये वाली जो दो टर्म है, जैसे मैंने फर्स्ट एपी मैंने लिख दिया है और सेकंड एपी लिख दिया है। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी में आपको दिया हुआ है, बहुत सिंपल, देखिए समझाता हूं मैं आपको। A1 A100 दिया है, A100, और आपको जो टर्म मैंने मानी है अगली वाली, उसमें B मान लिया, उनका डिफरेंस जो दिया है वो 100 उसने बोला है। ओके, अब उसने क्वेश्चन पूछा है क्या 1000 नंबर वाली टर्म पहले की और दूसरे की भी 1000 टर्म जो है, क्या उसका डिफरेंस क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वैसे भी हम कर सकते हैं। पहले तरीके से मैं आपको देखिए, मैं एक ही तरीका बताऊंगा, तीन तरीके से मतलब नहीं, एक ही तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, A100 को आप कैसे लिख सकते हो? A100 को मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 99D लिख सकता हूं। ओके, अब उसने खुद ने क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं माइनस करूं, ओके, अगली वाली टर्म को, तो B प्लस 99D जो है उसका डिफरेंस 100 आता है या नहीं? ओके, बताइएगा, आता है ना? आता है। ओके, अब आप इसको ओपन कर लीजिए, माइनस का B माइनस का 99D। ओके, 100 यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर A है और 99D यहाँ पर प्लस का है। ओके, ये माइनस का D से प्लस का D कट गया, यानी A माइनस B की वैल्यू 100 आ गई है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। क्या दे दिया मैंने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको दे दिया। ओके, अब आप देखिएगा इसको और कैसे कर सकते हैं। A1000 को उसने बोला A1000 माइनस B1000 क्या होगा मुझे नहीं पता। A1000 को मैं A प्लस 999 इंटू ओके डी लिख सकता हूं, माइनस का B1000 को प्लस 999D लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी। B माइनस का 99 100 भी आपको माइनस का लिखेंगे, प्लस में आएगा। ओके, ये ठीक है, तो इससे इसको मैं काट देता हूं, यानी A माइनस B की वैल्यू आपको अगर पता है तो वेरीफाई जाएगी। यानी कि आपको देखा कि A माइनस B की वैल्यू 100 थी। कब? जब A 100 था, टर्म नंबर 100 थी, पहली टर्म भी 100 थी, दूसरी टर्म भी 100 थी, तो 100 था जो कि उसने बोला था। ओके, सेम बोला था। अब उसने बोला कि बताइए कि 1000 टर्म अगर हम फर्स्ट की भी ले लें, 1000 टर्म हम सेकंड की भी ले लें, तो इनका वैल्यू कितना आएगा? अगर ए और वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ओके, हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। ओके हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर ले लेते हैं हम। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, A माइनस B की वैल्यू कितनी आएगी? 100 ही आएगी। यानी कि हमें पता चल गया, चाहे हम 100 नंबर पे हो, टर्म नंबर या स्टोर हो, या 1000 नंबर वाले टर्म पे हो, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का ही डिफरेंस 100 ही आएगा। ओके, पहले टर्म में 100 है, दूसरी टर्म में भी 100 है और डिफरेंस भी 100 आएगा। अगर पहली वाली में टर्म कितनी है? 1000 में पहुंच रहे हैं और दूसरी वाली में 1000 पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 100 ही आएगा। ओके, तो आशा करता हूं आज की वीडियो बहुत अच्छी आपको लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। ओके, धन्यवाद।